महापंचायतों में क्या बातें होती हैं। ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। धर्म संसद और धर्म के नाम पर महापंचायतों में क्या बातें होती हैं, जो बातें करते हैं उनकी क्या राजनीति और क्या नियति होती है, नियत क्या होती है, धर्म के बारे में उनकी समझ क्या होती है और इन धर्मांध बातों का लोगों पर असर क्या होता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हरिद्वार से लेकर हरियाणा और सुनना चाहे और ना लल्लन टॉप शो उन्हें सुनाना चाहे, पर चाहने से कुछ नहीं होता है, दिखाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, क्योंकि नफरत की राजनीति करने वाले धर्म के स्वयंभू ये प्रवक्ता हमारे और आपके नाम पर अपनी दुकानें चलाते हैं और कई लोग हैं जो इनके झांसे में आ जाते हैं, विक्टिम की तरह महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये महान धर्म जिसकी अजस्र धारा सहस्र वर्षों से बह रही है खतरे में है। पर खतरे में क्या है? क्या किसी की राजनीति है? खतरे में क्या है? क्या किसी का वाद है? खतरे में क्या है? क्या देश का अमन चैन है? देश की प्रगति है? ये हमें और आपको तय करना है, क्योंकि हर बार देखने को यह मिला कि भड़काऊ भाषण देने वालों ने भारत के नागरिकों को धमकाया और अक्सर भगवा पहनकर धमकाया। वही भगवा जो एक प्राचीन और सहनशील धर्म परंपरा का शाश्वत प्रतीक है, यानी एक साथ दो धर्मों की छवि बिगाड़ने की कोशिश, और वो भी खुलेआम। पुलिस प्रशासन मौके से गायब रहता है। जब सोशल मीडिया पर क्लिप वायरल होने लगती है, समाचार चैनल इन्हें प्रसारित करने लगते हैं, तब जाकर पुलिस जांच की बात करती है। जब ये पूछा जाता है कि कार्रवाई कब होगी, तब जाकर एफआईआर होती है, और जब सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांग लेती है, तब जाकर गिरफ्तारी होती है। बार बार ये देखने को मिला कि एक चीज है जिसका कोई बचाव संभव नहीं, उसी के बचाव में तंत्र भी खड़ा नजर आता है, और होती है व्हाट अबाउट प्रकट करने से दूसरे तथ्य की वैधानिकता खतरे में आ जाए या खत्म हो जाए। तो क्या हमारे कानून में किसी भी तरह की कोई कमी है? क्या इस कमी की पहचान हुई है? अगर हां, तो सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, और अगर सुझाव दिए गए हैं तो उनका क्या हुआ है? क्योंकि ये देश भीड़ नहीं चलाएगी, किसी भी रंग का गमछा पटका पहन के नहीं चलाएगी। इसलिए जरूरी है कि इन सारी बातों पर विस्तार से बात हो। आज दिन की बड़ी खबर में इस पर बात करेंगे। खरगोन साथ ही ये भी बताएंगे कि अजदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई की हेट स्पीच को लेकर अदालत ने क्या फैसला दिया और इसकी वजह क्या थी। लेकिन शो में सबसे पहले देखिए दिन का वीडियो। जा रही हो? वो आटा लेके जा रहा? रो क्यों रही हो? और जाने नहीं देंगे, मैं 2 दिन से भूखे। 2 दिन से भूखे हैं? कहाँ पर? उधर गुलशन नगर। गुलशन नगर जा रही हो? हाँ, आटा और क्या लेके जा रहे हो उसमें? चावल आटा और चावल। क्या नाम लिखती हो आप? साबी कहाँ रहती हो आप? संजय नगर। संजय नगर में रहती हो? ठीक। छोटी सी बच्ची, सर पर अनाज से भरी गठरी, आवाज में रुदन और चेहरे पर पसरी बेबसी। यह सांप्रदायिकता की पीड़ा है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बच्ची के नाना नानी के पास खाने का राशन नहीं है। 2 दिन से कर्फ्यू है, तो बच्ची राशन पहुंचाना चाह रही थी। नियम का पालन कराना भी जरूरी है, तो पुलिस जानने से रोक रही थी। दंगाई दंगा कर चले गए, कुछ धरे गए, कुछ की तलाश जारी है, लेकिन भुगत जनता रही है, जिसका इस बखेड़े से कुछ भी लेना देना नहीं था। एमपी के खरगोन में रामनवमी के जुलूस के बाद 2 दिनों तक सांप्रदायिक हिंसा होती रही। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं कई इलाकों में रिपोर्ट की गई। इसके बाद चला बुलडोजर, और यह भी सुर्खियों में रहा। अतिक्रमण के नाम पर मकान गिराए गए। एक मकान वो भी गिरा दिया गया जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया